उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों और शांत फिजाओं के बीच इस समय एक बहुत बड़ा सियासी तूफान आकार ले रहा है। वैसे तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की आधिकारिक उल्टी गिनती शुरू होने में अभी अच्छा खासा वक्त बाकी है, लेकिन देहरादून के सत्ता के गलियारों से लेकर दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व तक चुनावी विसात की गोटियां अभी से सेट की जाने लगी हैं। सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी का ऐतिहासिक लक्ष्य लेकर चल रही भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां इस बार बेहद असाधारण है। पार्टी के रणनीतिकार और बड़े नेता बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस बार का मुकाबला सिर्फ विपक्ष की घेराबंदी से नहीं, बल्कि उस अंदरूनी असंतोष और जनता की खामोशी से होगा जो किसी भी बड़े राजनीतिक दल का समीकरण बिगाड़ सकती है। यही वजह है कि पार्टी अब उन तमाम मोर्चों को पूरी ताकत से दुरुस्त करने में जुट गई है जहां उसे आने वाले वक्त में भारी नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है। भाजपा के भीतर इस समय यह मंथन अपने चरम पर है कि चुनावी रण में पूरी तरह से उतरने से पहले जनता के बीच पनप रही नाराजगी, पुराने और जमीनी कार्यकर्ताओं की बढ़ती दूरी और विपक्ष की धारदार हमलों से पैदा होने वाली राजनीतिक डैमेज को समय रहते कैसे कंट्रोल किया जाए। उत्तराखंड की राजनीति का इतिहास गवाह रहा है कि यहाँ की जनता का मूड भांपना अच्छे अच्छे राजनीतिक पंडितों के बस की बात भी नहीं रही। राज्य गठन के बाद से लंबे समय तक यहाँ हर 5 साल में सरकार बदलने का एक अटूट ट्रेंड रहा, जिसे लोग उत्तराखंड का रिवाज भी कहते हैं। हालांकि साल 2022 के चुनाव में भाजपा ने इस मिथक को और रिवाज को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल करके इतिहास जरूर रचा था, लेकिन 2027 में उसके सामने चुनौती इस रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाने की, यानी हैट्रिक लगाने की है। राजनीति में एक बहुत पुरानी और मशहूर गढ़वाली कहावत है, द्विदिन की जिंदगी और द्विदिन का मेला, यानी कि वक्त बदलते और सत्ता का रंग फीका पड़ते देर नहीं लगती। पार्टी का केंद्रीय और राज्य नेतृत्व इस कड़वी हकीकत से पूरी तरह वाकिफ है कि 5 साल के कार्यकाल के इस अंतिम दौर में सरकार के खिलाफ स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाली छोटी से छोटी नाराजगी या संतोष की लहर भी चुनाव के ऐन वक्त पर एक बड़ा सियासी बवंडर खड़ा कर सकती है। यही कारण है कि अब पूरा फोकस उन मुद्दों और उन विधानसभा क्षेत्रों पर केंद्रित कर दिया गया है जहां से जनता सीधे तौर पर सरकार के कामकाज और जनप्रतिनिधियों के व्यवहार पर तीखे सवाल उठा रही है। अगर हम उत्तराखंड की बुनियादी समस्याओं और इस चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे की बात करें तो रोजगार और पलायन का मुद्दा आज भी सबसे ऊपर खड़ा दिखाई देता है। यह उत्तराखंड का वह परमानेंट दर्द है जिसे हर चुनाव में जोर शोर से उठाया जाता है, लेकिन नतीजा आज भी जस का तस है। पहाड़ के सुदूर गांवों से युवाओं का रोजगार की तलाश में लगातार बाहर जाना, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी के कारण लोगों का मैदानों की तरफ रुख करना और स्थानीय स्तर पर आजीविका के साधनों का न होना आज भी एक कड़वी सच्चाई है। लोग मायूसी में कहते हैं कि गांव का गांव खाली होना चाहिए, यानी हमारे पहाड़ के हंसते खेलते गांव अब खाली होते जा रहे हैं, वहां सिर्फ बुजुर्ग या सूने मकान बचे। विपक्ष इस जमीनी हकीकत को भाजपा के खिलाफ एक बेहद धारदार और घातक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर चुका है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार विकास योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे आयोजनों के जरिए निवेश और रोजगार के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के जमीनी रणनीतिकार इस बात को बखूबी समझते हैं कि केवल योजनाओं की घोषणाओं या कागजी आंकड़ों से जनता का दिल नहीं जीता जा सकता। चुनाव में जीत तभी मुमकिन है जब इन योजनाओं का सीधा और सकारात्मक असर धरातल पर आम आदमी की जिंदगी में दिखाई दे। इसी वजह से संगठन के स्तर पर अब उन क्षेत्रों की बारीक पहचान की जा रही है जहां सरकारी तंत्र की सुस्ती या लापरवाही की वजह से योजनाओं का लाभ आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया है। 2027 के इस महामुकाबले में जीत और हार का सबसे बड़ा दारोमदार इस बात पर टिकेगा कि पार्टी टिकटों का वितरण किस सूझबूझ के साथ करती है। भाजपा अपने वर्तमान विधायकों और संभावित उम्मीदवारों की जमीन पकड़, उनकी लोकप्रियता और जनता के बीच उनकी छवि का बेहद कड़ाई से और गोपनीय तरीके से मूल्यांकन करने में जुटी हुई है।
अंदरूनी सूत्रों से छानकर आ रही खबरों के मुताबिक जिन विधानसभा क्षेत्रों में मौजूदा विधायकों के प्रति जनता में भारी नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी या कार्यकर्ताओं से दूरी की गंभीर शिकायतें सामने आई हैं, वहां संगठन के भीतर खतरे की घंटी बज चुकी है। पार्टी लीडरशिप इस बात का गहराई से आकलन कर रही है कि कौन से चेहरे इस बदलते ही राजनीतिक माहौल में अपनी सीट बचा पाने में सक्षम हैं और किन सीटों पर नए ऊर्जावान और बेदाग चेहरों को उतारना बेहद जरूरी हो गया। यह रणनीति इसलिए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है और यहाँ की कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ हार जीत का फैसला महज कुछ 100 या कुछ हजार वोटों के बेहद करीबी अंतर से होता है। ऐसे में किसी भी उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि, उसका व्यवहार और जनता के बीच उसकी उपलब्धता पूरे चुनाव परिणाम को एक झटके में प्रभावित कर सकती है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उसका बेहद मजबूत, अनुशासित और सक्रिय संगठन माना जाता रहा है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ कई क्षेत्रों में पुराने निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, संवाद की कमी और अंदरूनी गुटबाजी एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। कई मौकों पर यह देखा गया है कि जब सत्ता लंबे समय तक रहती है तो संगठन के भीतर एक तरह की शिथिलता आने लगती है और जमीनी कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस करने लगता है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अब इस कमजोरी को भांप चुका है, इसलिए अब सीधे सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बढ़ाने, रूठे हुए पुराने नेताओं को दोबारा मुख्यधारा में लाने और बूथ स्तर पर संगठन की कीलों को पूरी तरह से मजबूत करने की दिशा में युद्ध स्तर पर काम शुरू किया गया। पार्टी का एकमात्र प्रयास यही है कि चुनाव की औपचारिक घोषणा होने तक हर एक बूथ पर एक ऐसी सक्रिय और समर्पित टीम तैयार हो जो पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ मैदान में डट सके। इसके साथ ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस बार भाजपा सरकार को बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, कानून व्यवस्था की स्थिति के अलावा भू कानून, मूल निवास और पहाड़ की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान जैसे बेहद संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दों पर चौतरफा घेरने की रणनीति बना रहे। भाजपा की जवाबी रणनीति यह है कि विपक्ष इन मुद्दों पर आक्रामक होकर कोई बड़ा नैरेटिव सेट करे, उससे पहले ही सरकार के स्तर पर ठोस फैसले लेकर या मजबूत जवाब तैयार कर विपक्ष के तरकश के तीरों को पूरी तरह बेअसर कर दिया जाए। उत्तराखंड भले ही भौगोलिक दृष्टि से और विधानसभा सीटों के लिहाज से एक छोटा राज्य हो, लेकिन राजनीतिक रूप से इसे देश के सबसे ज़्यादा संवेदनशील राज्यों में गिना जाता है। यहाँ का मतदाता बेहद जागरूक है और वह सही समय पर अपने मौन वोट के जरिए बड़े बड़े राजनीतिक सुरमाओं को जमीन पर ला देता है। यही कारण है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी उत्तराखंड की पल पल की चुनावी तैयारियों और राजनीतिक गतिविधियों पर लगातार अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है। संगठन, सरकार और जनप्रतिनिधियों के बीच एक आदर्श तालमेल और बेहतर समन्वय बनाना इस समय पार्टी की सबसे पहली और बड़ी प्राथमिकता में शामिल हो चुका है। पार्टी नेतृत्व बिल्कुल नहीं चाहता कि चुनाव के ठीक पहले कोई ऐसा विवाद या संवेदनशील मुद्दा जनता के बीच उछले जिससे समय रहते बहुत आसानी से संभाला जा सकता था। आज भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह पिछले सालों में किए गए अपने विकास के दावों को जनता के अटूट भरोसे में कैसे तब्दील कर पाती है, क्योंकि सत्ता में होने के कारण सरकार को अपनी उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ जनता के हर तीखे सवाल और असंतोष का सीधा जवाब भी देना होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2027 का यह विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए केवल अपनी सत्ता को बचाने की एक सामान्य लड़ाई नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की राजनीतिक धरती पर लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर एक नया और अभूतपूर्व इतिहास रचने की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक कोशिश है। इस ऐतिहासिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए चुनावी रण में पूरी तरह से उतरने से पहले पार्टी अपनी हर उस कमजोरी, हर उस लूप होल को जड़ से खत्म कर देना चाहती है जो भविष्य में उसके नुकसान का कारण बन सकती है। डैमेज कंट्रोल और अपनों को मनाने की यह जो कवायद आज शुरू हुई है, आने वाले महीनों में इसके और ज़्यादा तेज और आक्रामक होने के साफ संकेत मिल रहे हैं। अब पूरी राजनीतिक बिसात पर नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि भाजपा के रणनीतिकारों की यह जमीनी घेराबंदी और डैमेज कंट्रोल की नीति धरातल पर कितना गहरा असर दिखा पाती है और क्या पार्टी अपनों की बेरुखी को अपनों के भारी समर्थन में बदलने में कामयाब हो पाती है या नहीं। 2027 के सियासी दंगल में उत्तराखंड की जनता का मूड किस करवट में बैठेगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है।
तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, और इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बेबाकी से साझा कर बताएं।